मिशन जाटलैंड में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मेरठ और गाजियाबाद में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। बीजेपी के लिए मांगे वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जंग हुई तेज। मेरठ से सीएम योगी का अखिलेश पर सीधा निशाना। कहा लाल टोपी खतरे का निशान। लाल टोपी का मतलब गुंडे माफिया। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा। इस लाल टोपी का मतलब दंगा। यूपी की लड़ाई में दागियों पर दंगल। सीएम योगी का एसपी की लिस्ट पर करारा हमला। कहा समाजवादी पार्टी ने दंगाई को टिकट दिया। तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। मेरठ से सीएम योगी ने अखिलेश जैन पर साधा निशाना। कहा यूपी में फिर साथ आए दो लड़के। एक लखनऊ से दंगा कराता था, दूसरा दिल्ली से तमाशा देखता था। भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। यूपी में दंगे पर सियासी दंगल। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाया। आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भराने का काम करते हैं, जिसे दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। अखिलेश के फ्री बिजली के दावे पर योगी का करारा हमला। कहा एसपी बीएसपी का मतलब अंधेरा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया। सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिगड़े बोल। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार। कहा वोट से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो। ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक। सुनील बंसल समेत प्रदेश के कई सह प्रभारी मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की है। लखनऊ की सभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट आई सामने। पीलीभीत, शाहाबाद, कल्याणपुर और तिंदवारी सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। यूपी का सियासी संग्राम हुआ और तेज। रायबरेली पहुंची मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह के लिए किया घर घर प्रचार। उत्तर प्रदेश के प्रचार में युद्ध में जुबानी जंग तेज। मेरठ और गाजियाबाद से पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कहा परिवारवादी, दंगावादी। अखिलेश बोले हारेगी नफरत वाली राजनीति। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा बाबा सरकार में महामाफिया, बीजेपी में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। रिपब्लिक नेटवर्क से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। श्री अखिलेश यादव जी का सुपड़ा साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी का कहीं आता पता नहीं चल रहा है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। फिर अखिलेश पर हमलावर हुए केशव प्रसाद मौर्य। मैनपुरी गुंडों के बल पर समाजवादी का गढ़ है, ये कहा गया है, लेकिन अब जनता के बल पर बीजेपी का गढ़ बनेगा मैनपुरी। उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकेगी। लेकिन अब जनता के बल पर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का किला बनेगा और उस किले के अंदर न सपा सेंध लगा पाएगी, न बसपा सेंध लगा पाएगी, न कांग्रेस सेंध लगा पाएगी। वहां कमल खिलेगा। मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार हाजी इकराम कुरैशी का भड़काऊ बयान। कहा मुसलमान एक हो जाओ, मोदी योगी से कांग्रेस ही बचाएगी। मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन हैं अखिलेश। मुसलमानों अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दामन थाम लो। अब देश में
फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा। यूपी के अंबेडकर नगर में एसपी प्रत्याशी की खुलेआम धमकी, अधिकारियों को मंच से खुली चुनौती दी। कहा है कि एक भ्रष्ट अधिकारी का नाम नोट करके रख लो, 10 मार्च को के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा। यूपी में आरएलडी का धुआंधार प्रचार, मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का चुनावी अभियान, छाता विधानसभा के लोगों से की मुलाकात। कल यूपी के शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जनसंपर्क अभियान, कल दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की, 20 और प्रत्याशियों की सूची जारी, अब तक 324 उम्मीदवारों का हो चुका है ऐलान। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी, मथुरा, छाता और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत का करेंगे दौरा, शहर में अग्रवाल सभा के 300 लोगों के साथ करेंगे बातचीत, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। लखनऊ में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर युवकों ने फेंकी स्याही, लगाए मुर्दाबाद के नारे, युवकों और कन्हैया के समर्थकों में हुई मारपीट। ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह का वीआरएस मंजूर, बीजेपी में शामिल होकर लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीट से टिकट मिलने के आसार। यूपी के देवबंद में एसपी प्रत्याशी कार्तिकीय राणा का विरोध, ग्रामीणों ने जय श्री राम के नारे लगाए, विरोध करने के दौरान एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। यूपी के इटावा में शेरवानी पहनकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी, कहा कुंडली में विधायक बनने का राजयोग। यूपी के मुरादाबाद में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जश्न, कलेक्ट्रेट में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद डीएम कार्यालय के सामने महिला निर्दलीय उम्मीदवार का जश्न। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन, एसपी प्रत्याशी राहुल यादव की सभा में उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब की चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नामांकन किया, कल भदौड़ से भरा था नामांकन, 2 सीटों से चुनाव लड़े सीएम चन्नी। यहाँ के वोटर्स को अपील करूंगा कि जैसे हर बार आप मुझे जिताते रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से आप मेरे पे कृपा करें। पंजाब में कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, वोटों के साथ ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, मध्य उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने दिया इस्तीफा, साथ ही पार्टी के सभी पदों से दिया गया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती, विक्रम मजीठिया ने स्वीकार की, सिर्फ अमृतसरी ईस्ट से लड़ेंगे इलेक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू को देंगे कड़ी टक्कर। मजीठे हल्के चो मेरी धर्म पत्नी गनीव कौर जी उथों इलेक्शन लड़नगे। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का अकाली दल पर जोरदार हमला, कहा पंजाब में अकाली दल डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोल बाजार में घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, लगाकर डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है। हरीश रावत के बहाने सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला, कहा हरीश रावत की पार्टी में स्थिर स्थिति है, कई गुटों में बटी है कांग्रेस पार्टी। रावत जी की स्थिति कांग्रेस पार्टी में क्या हो गई है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर विभिन्न गिरोहों में पार्टी बटी हुई है, विभिन्न गुटों में बटी हुई है। कल देहरादून में रहेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का चुनावी अभियान, बीजेपी प्रत्याशी जोगिंदर रौतेला के घर जाकर के मांगे वोट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा 2014 तक कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलते थे। 70 साल में कांग्रेस उस समय से लेकर आज तक जिसको झेल रही है, उसी परिवार की और एक रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह जी चलते रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद का बयान, कहा देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिखाई हरी झंडी, सीएम धामी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस नेताओं को सीएम धामी का करारा हमला, कहा राजनीतिक लाभ के लिए ढोंग,
जनता सब जानती है, हरीश रावत ने कांग्रेस दफ्तर में सीडीएस बिपिन रावत और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाने का ऐलान किया था। उनका एजेंडा केवल चुनाव है। चुनाव के बाद न दिखने वाले हैं, न उनका एजेंडा दिखाई देने वाला है। गोवा में सीएम केजरीवाल का धुआंधार प्रचार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, जनता से समर्थन की अपील। तो गोवा के लोगों को ख्याल रखना है कि या तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, ईमानदार सरकार बना सकते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं। ये दो ऑप्शंस है। गोवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार, घर घर जाकर के मांगे वोट। चुनाव प्रचार से पहले महालसा मंदिर में पूजा अर्चना की। 4 फरवरी को गोवा दौरे पर नहीं जाएंगे राहुल गांधी, संसदीय प्रतिबद्धताओं के चलते राहुल गांधी ने स्थगित किया गोवा का दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया संसद में आम बजट, कहा भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, विकास दर 9.27% रहने का अनुमान जताया गया। बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट था, ये कहा गया। आम आदमी को राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इनकम टैक्स में इस बार बजट में नहीं मिली कोई छूट। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना, टैक्स सिस्टम में होगा सुधार, टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा, आईटीआर गड़बड़ी को 2 साल तक सुधार सकेंगे। बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान, देश अपनी डिजिटल करेंसी करेगा लॉन्च। 2022-23 में आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला, क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा, 1% टीडीएस भी कटेगा। टैक्स चोरी करने वालों पर सरकार का शिकंजा, टैक्स रेड में मिला पैसा पूरी तरह होगा जब्त, नुकसान का हवाला देकर नहीं बचा सकेंगे। देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का ऐलान, पेंशन पर टैक्स में मिलेगी छूट। आम बजट में 60 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान, 2022-23 में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे का होगा विस्तार। इस साल से ई पासपोर्ट पर भी रहेगा जोर, चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, डाकघरों में भी मिलेंगे एटीएम की सुविधा। इस साल 5G सर्विस शुरू करेंगे, 5G स्पेक्ट्रम के लिए जल्द होगी नीलामी, सभी गांव में ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। बीमारी धन कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा, एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतों में 8.5% का रिकॉर्ड उछाल। कपड़ा, चमड़े का सामान और खेती के उपकरण सस्ते होंगे, विदेशों से आने वाली मशीनें भी होंगी सस्ती। सरकार ने मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में दी गई राहत। देश में हीरो की ज्वेलरी होगी सस्ती, हीरो के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, वहीं विदेशों से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे देने होंगे। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का होगा निर्माण, 100 गति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है, साथ ही सिंचाई पेयजल योजना बढ़ाने पर भी जोर। एयर इंडिया का विनिवेश किया जाएगा, जल्द आएगा LIC का IPO, 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन। बजट में किसानों के लिए सरकार ने खोला पिटारा, MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, केमिकल मुक्त खेती पर डिजिटल सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही कृषि यूनिवर्सिटीज का भी स्थापना की जाएगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के जरिए मदद, ड्रोन के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, वित्त मंत्री ने कहा गरीबों के जीवन में बदलाव लाना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री विद्या चैनल लाया जाएगा, स्कूल में हर क्लास में लगेगी टीवी, 1 क्लास 1 चैनल के जरिए दी जाएगी शिक्षा। PME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा, 1 से 12 साल तक के बच्चों को उनकी भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स में मैट को छूट, कॉर्पोरेट टैक्स में 18% की जगह 15% मैट देना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स में सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड होंगे, महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत। 2022-23 में 3.8 करोड़ नए घरों तक पहुंचेगा नल से जल, कुल 60,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। फिलहाल देश भर में 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह नया कानून आएगा, रक्षा अनुसंधान बजट 25% बढ़ाया गया, वित्त मंत्री ने कहा सौर ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर को बजट में सौगात, शहरों में जगह की कमी को देखते हुए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी बढ़ाने पर जोर। 2022-23 में 80 लाख घर बनाए जाएंगे, 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे का विस्तार होगा, 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी।
बजट के बीच सरकार ने दी बड़ी राहत। कमर्शियल सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 1907 रुपए में मिलेगा। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की, कहा हर क्षेत्र के लिए बजट का स्वागत किया गया है। बजट गरीब किसान का कल्याण करेगा। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर के आया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, ज्यादा निवेश, ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होंगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा बजट से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी, गरीब का कल्याण होगा। बजट में अहम पहलू कई सारे हैं। कृषि लागत को कम करने पर भी जोर दिया गया है। आम बजट को लेकर के निर्मला सीतारमण का बयान, कहा बजट में रखा गया आम आदमी का ध्यान, जनता पर नहीं डाला गया अतिरिक्त टैक्स का बोझ, महंगाई पर लगाम कसने की कोशिश। वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की, कहा यह अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के लिए नए भारत की नींव डालेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। कहा रक्षा पूंजी खरीद बजट का 68% हिस्सा स्थानीय खरीद के लिए आवंटित किया गया है। घरेलू रक्षा उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। बजट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह गरीबों के कल्याण का बजट है, सभी वर्गों की आशाएं पूरी होंगी। यह गरीब कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम बजट को बताया भविष्यवादी बजट। देश में अमृतकाल पर खाका तैयार किया गया है। मल्टी मॉडल इंफ्रा और निवेश पर दिया गया जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर खुशी जाहिर की है, कहा रेलवे को बजट में इतना कभी नहीं मिला। सरकार ने रेलवे का क्लियर रोड मैप सामने रखा है। जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ग्रीन इकोनॉमी को ले जाने वाला यह बजट है। गरीबों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट को ऐतिहासिक बताया, कहा बजट में गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का ध्यान रखा गया। सबको विश्वास दिलाने वाला बजट है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के सर्वसमावेशी बजट पेश किया। ये कहा किसानों की आय दुगनी करने में सहायक होगा ये बिल। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों की जेब काटने के लिए आया बीजेपी का एक और बजट। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट की तारीफ की। कहा बजट हर वर्ग के लोगों की पसंद है, लेकिन विपक्ष को इसमें अपनी हार दिखती है। ये देश का बजट बहुत ही विकासोन्मुखी है। ये किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को और व्यवसायियों को सबको आगे बढ़ाने वाला है। विपक्ष का आप जानते हैं कि वो उनका पूरी तरह से डिरेल्ड बजट है और उनका दिमाग ही डिरेल्ड हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बजट से नाखुश, कहा बजट में आम लोगों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई के खिलाफ भी कुछ नहीं दिया सरकार ने। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा आम जनता खुश है, लेकिन विपक्ष नाखुश है। देश की खुशी से दुखी होती है ममता। कुछ जगह कम किया है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा नाराज है कांग्रेस पार्टी वाले, दूसरे विपक्ष के लोग। टैक्स बढ़ा के जनता के ऊपर अगर अपन बर्डन किया तो वो लोग हैप्पी रहेगा, इसलिए वो अनहैप्पी है, जनता हैप्पी है।
और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद भी आम बजट से जुड़ी बड़ी खबरें महासुपरफास्ट 200 में।
आम बजट पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा मायूस करने वाला बजट है, आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह बजट समृद्धि, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। देश के विकास में अहम रहेगा बजट। शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट पर नाखुशी जताई, कहा बजट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बजट की तारीफ की, कहा बजट में नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ, आर्थिक व्यवस्था को गति मिलेगी। बजट बहुत अच्छा बजट है, बहुत इंक्लूसिव, सबको ध्यान में रखा गया है। गरीबों के लिए, गांव के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बजट की तारीफ की, कहा इस कालखंड का अमृत बजट, इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव का ये अमृत बजट है। समुद्र मंथन के बाद ये अमृत निकल करके आया है, जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी के अनुरूप बजट है। कांग्रेस ने बजट को लेकर निराशा व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा गरीबों, युवाओं, किसानों, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा एमएसएमई के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का हमला, कहा बजट को समझने के लिए समझदारी चाहिए, उनको आंकड़े देखने नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें जीरो सम दिखता है। सांसद नवनीत कौर राणा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की मजबूरी है कि विरोध करना है। बजट पर राहुल गांधी के बयान पर भड़की नवनीत। पक्ष में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो कितना भी अच्छा सुंदर बजट ला ले, उनकी पार्टी लाइन है, अंडरलाइन एक लाइन है, वो उनका विरोध ही करेंगे। तो मुझे लगता है उनकी मजबूरी है, मजबूरी करके छोड़ देना चाहिए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने दूरदर्शी बजट बताया, कहा बजट राष्ट्र को एक नया आयाम देने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। डिजिटल करेंसी पर पी चिदम्बरम ने सरकार को घेरा, कहा आरबीआई नहीं अमीरों के कहने पर लिया गया यह फैसला, 99.99% भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की है, सरकार बताए कितनी खरीद करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को निराशाजनक बताया, कहा आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं, अच्छे दिन के लिए अगले 25 साल इंतजार करना होगा। Even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट को लेकर के सरकार पर साधा निशाना, कहा एक तरफ बजट जलवायु और पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, दूसरी ओर विनाशकारी नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्रिप्टो करेंसी में कटौती को लेकर उठाए सवाल, कहा क्या क्रिप्टो करेंसी बिना कानून लाए कानूनी, किस आधार पर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा बजट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। मायावती के उलट बीएसपी सांसद ने बजट की तारीफ की। मलूक नागर ने कहा कांग्रेस कार्यकाल से बेहतर बजट, दलितों और किसानों के लिए बहुत कुछ। देश में इकोनॉमी को जो है बढ़ोतरी मिलेगी, तो इसको हम अच्छा प्रयास कह सकते हैं कि सामान्य है और जो पूर्व की सरकार कांग्रेस की रही है उनसे बेहतर है। शिवपाल यादव ने बजट में रोजगार के मुद्दे को लेकर के उठाए सवाल, कहा बजट में आत्मनिर्भर भारत के दावे को से अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला है, इसका जवाब दी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बजट को अच्छा बताया, कहा बजट में सप्लाई चेन पर ध्यान दिया गया है, सब विपक्ष के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने सरकार के बजट की तारीफ की, बजट को 25 सालों की दूरदर्शिता को दर्शाता हुआ बजट कहा पहला बजट है जिसमें पर्यावरण की चिंता की गई। जिस बजट में पर्यावरण, हमारी संस्कृति है कि विकास चाहिए लेकिन पर्यावरण आधारित चाहिए, पर्यावरण की चिंता करते हुए चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े देशों में भी बातें होती हैं लेकिन पर्यावरण की चिंता नहीं होती, इस बजट में उसकी। बजट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई सामने। कानपुर के लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने बजट की सराहना की है।
YouTube पर प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1। YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ के पार। दुनिया के बड़े नेताओं को छोड़ा पीछे, जाहिर बाइडेन हुए पीछे। नोएडा में रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। इनकम टैक्स को मिले अहम सबूत, भारी मात्रा में नकदी बरामद। मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव की बढ़ सकती है मुश्किलें। 80 करोड़ रुपए के कथित चिटफंड घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच। इंदौर में ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के चेहरे पर शख्स ने काले पोती, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुद को मंत्री का भतीजा बताकर पुलिस को धमकाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट आई सामने। शोपियां में पुलिस वालों को निशाना बनाया। शब्बीर अहमद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के धनबाद में कोयले के अवैध खनन के दौरान दर्दनाक हादसा, 10 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान में परीक्षा में धांधली पर कोहराम। जयपुर में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ता। हैदराबाद में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिवसेना रेड्डी के नेतृत्व में की गई प्रदर्शन की अगुवाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध। फैसले के विरोध में कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। किशन भरवाड़ हत्याकांड मामले में एटीएस की जांच जारी। तलाशी अभियान के बाद एक एयर गन और एक धार्मिक पैम्फलेट भी बरामद। गुजरात के राजकोट में किशन भरवाड़ की हत्या में घमासान। भरवाड़ समुदाय के लोगों ने खोला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। तमिलनाडु कोयम्बटूर में मछुआरों का विरोध प्रदर्शन। कोयम्बटूर कलेक्ट्रेट के सामने दिया गया धरना। नीलामी के विरोध में उतरे मछुआरे। सीएम एमके स्टालिन ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को लिखी चिट्ठी। केरल सिंचाई विभाग की लापरवाही के लिए लिखा खत। एमपी के रतलाम में डॉक्टर राजेश पाटनी का वीडियो वायरल हो गया है। महिला के पैर छूकर के माफी मांगते नजर आए डॉक्टर। महिला मरीज के साथ छेड़खानी करने का लगा था आरोप। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेगा मुख्तार अंसारी। बुलंदशहर गैंगरेप हत्या मामले में एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस पर परिजनों ने लगाए आरोप। बुलंदशहर में गैंगरेप और हत्या के मामले के जरिए आरएलडी अध्यक्ष ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। योगी सरकार पर साधा निशाना। नासिक में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है। 2 दिन से नासिक के रिहायशी इलाकों में घूम रहा था तेंदुआ। केरल के कोटियम में कोबरा के काटने से जिंदगी के लिए जूझ रहा केरल का मशहूर सांप बचावकर्ता, अस्पताल में इलाज जारी। गुरुग्राम पुलिस ने कैब ड्राइवर को इनाम देकर के किया सम्मानित। नवजात की तस्करी करने वालों को पकड़ने में की थी पुलिस की मदद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमाने फ्लाईओवर के शिलान्यास को करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शिलान्यास समारोह में अधिकारी भी हुए शामिल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को दी श्रद्धांजलि। चौधरी रणबीर सिंह की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में रोड रेज में 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से नगद समेत कई सामान गायब। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। आरोपी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग से हुआ भारी नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। यूपी के रायबरेली में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 10 की गई जान। पुलिस कर रही है जांच। आगरा में मोबाइल कंपनी की केबल जोड़ने के दौरान हादसा हो गया। मिट्टी के टीले में 4 कर्मचारी दबे। रेस्क्यू टीम ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने मारा छापा। 215 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के बलिया में रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हो गया। मारपीट के दौरान चली गोली। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ज्वेलरी शॉप में लूट से हड़कंप। गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में अचानक टायर निकलने से फटा ट्रक। सरिये से लदा था ट्रक। बाल बाल टला बड़ा हादसा। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल शॉप की दुकान में जाल काटकर लाखों रुपए का मोबाइल ले उड़े चोर। पुलिस पड़ताल में जुटी। यूपी गाजीपुर में आपस में ही टकरा गए कार। थानाध्यक्ष समेत 7 लोग जख्मी हो गए। हादसे में एक की मौत। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा बना। हादसे की वजह आपस में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, 4 लोग घायल। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित महिला का मिला शव, फांसी से के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बने होटल में जा घुसी, बाल बाल बचे सभी यात्री। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा, 14 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तार खंगाल में जुटी पुलिस। जयपुर में कस्टम विभाग का एक्शन, एयरपोर्ट पर यात्री से 512 ग्राम सोना जब्त किया गया। पूछताछ कर रही है एजेंसियां। यूपी के सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में आधे बने हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना से मौत के आंकड़ों ने डराया। एक दिन में वायरस से 1200 लोगों की गई जान, लेकिन नए केस में राहत। काफी दिन बाद 24 घंटे में 2 लाख केस कम हुए। कोरोना के इस घटने के बाद मुंबई में पाबंदियों में ढील दी गई है। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले। रविवार को लगने वाला कर्फ्यू भी खत्म, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एमपी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुले हैं, लेकिन कुछ अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में फिर से स्कूल खुले। कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के निर्देश। हरियाणा में आज से खुले स्कूल। अंबाला में 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लासेस शुरू। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने अशोकनगर गवर्नमेंट हाई स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल प्रबंधन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर आस्था के रंग संगम की 16 अलग अलग घाटों पर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। रूस में 12 से 17 साल के बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन। मॉस्को में कई क्लिनिक पर शुरू किया गया टीकाकरण।